सब मल्टीपल्स एंगल्स ऑफ 15 डिग्री एंड 18 डिग्री। पहले कि सब मल्टीपल का मतलब समझते हैं, ध्यान देना बोर्ड पे लिखो, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब समझते हैं क्या? मल्टीपल मतलब सिंपल सा लैंग्वेज है, टेबल पढ़ना उसका। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल पढ़िए, हो गया मल्टीपल। तो ध्यान से देखो तो कुछ समझाते हैं। मल्टीपल का मतलब है 15 into 1, 15 into 2, 15 into 3 and so on। सब मल्टीपल का मतलब है 15 into 1 by 2, 15 into 1 by 3, 15 into 1 by 4 and so on। शायद ये एग्जांपल से क्लियर हो रहा होगा आपको मल्टीपल्स क्या, सब मल्टीपल्स क्या है। एक में वैल्यू बढ़ता चला जाता है, एक में वैल्यू घटता चला जाता है। अभी मैंने एक सवाल किया था 67.5, बताओ तो किसका सब मल्टीपल है ये? 67.5 कितने का आधा है? 67.5 किसका? 67 का आधा। अच्छा, हम तो सुने थे 135 का होता है। 7.5 बोले हैं ना। 67.5 का मतलब 135 का हाफ होगा ना जी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। मतलब हम आपसे पूछे 10.5 तो कहेंगे 10 का आधा है, नहीं 21 का आधा है, कुछ भी कहेगा। ध्यान दीजिए, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को पहले ये सोचना है किसका एंगल हाफ हो। फिलहाल हम लोग आज सब मल्टीपल स्पेशली देखेंगे। मल्टीपल्स तो आसान है ना सर, 15 डिग्री, 30, 10, 45, 60 ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं। आज हम लोग हाफ एंगल करके देखते हैं। इसमें देखो दो ही फॉर्मूला बहुत काम देना आपको। एक ये फॉर्मूला, दिस इज cos 2 थीटा 1 plus cos, तो बताएंगे जल्दी से किसका फॉर्मूला है? 1 plus cos किसका फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर। हाँ, 2 cos स्क्वायर। सर इसको जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में ही याद रखिए, इंटीग्रेशन में भी काम देगा आपको, 12th में, 11th में तो कई जगह काम देगा। ये 1 plus cos 1 minus cos, ये दो तो डायरेक्टली याद रखने चाहिए आपको। This is the formula of 2 cos square, formula of 2 sin square। देखो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं sin 7 डिग्री, sin 7.5 इसका वैल्यू। चलो इसे देखिए, पूछेंगे जरा ध्यान से देखना, बन जाएगा आपसे। sin 7.5 का मतलब है दिस इज sin 15/2, एग्री करो, सही है। अब देखो खुद से सोचो, अगर यहाँ पे जो एंगल है तो जस्ट डबल यहाँ होगा। अगर ये 15/2 होगा, यहाँ कितना होगा? बताओ, जस्ट डबल 15 होगा ना। यहाँ पे 15/2 का जस्ट डबल 15 होना चाहिए। इसका मतलब इसके फॉर्मूला को निकालोगे, दिस इज 1 minus cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। एग्री करो। इस पे एग्री करते क्या? क्या से डायरेक्ट देखो, साइन थीटा चाहिए आपको, तो 2 को पहले डिवाइड में लेके जाएंगे और फिर स्क्वायर को रूट बना देंगे। और ये 15/2 तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस देने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट देखना है। क्या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है आता है? नो। वैल्यू बता दो, sin cos 15 याद होगा, √3 + 1/2 डिवाइडेड बाय। यहां से सब सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा आंसर होगा। बताओ स्टेप समझ में आया? स्टेप समझ में आता है? चलो खुद से ट्राई करो तो। sin 67.5, sin 67.5 खुद से ट्राई करो। अब इसमें बताओ प्रॉब्लम स्क्वायर आजकल कहां दिक्कत है इसमें? कहीं भाई आप बताइए, फॉर्मूले का यूज समझ में आया? यस सर। गुड, चलो तो बना के दिखाओ तो। sin 67.5 सर अंडर रूट
√2 + 1/2 √2। सही है सही है, आगे जरूरत नहीं है कोशिश करने का। समझ गया तरीका, समझ गया ना? अब हाफ एंगल का सारा एंगल बन जाएगा आपसे कोई भी। हाँ लेकिन शर्त क्या है, 15 एंड 18 का ही होना चाहिए, वो 17 34 ये सब नहीं बनने वाला है, क्योंकि मल्टीपल सब मल्टीपल 15 18 के वर्ड है। और किसी से बना, जिनसे नहीं बना अपना नाम लीजिए। आशुतोष। दोस्त ठीक है, देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट लो, लिंक नेट है फटाफट फास्ट। चलो साइन अगर यहीं पे हम बनाए साइन 67.5, साइन 67.5, पहले इसको देख लो, इसको अगर आप तो सॉल्व करोगे 135/2 होगा, यस और नो? ये एंगल अभी भी 67.5 है, दिखने में 135 है ना सर, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब एक क्वार्ट, ये अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला है। और आप अगर आप ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, इसमें तो sin थीटा कितना, तो आपको sin थीटा यही ना बोलते होंगे, ऐसा देखो ना, ऐसे तो भाई ये बोलते ही नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि भाई 67.5 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब लगाएंगे यही, लेकिन माइनस नहीं यूज करेंगे, प्लस लिखने का आदत है नहीं, इसलिए मैं यहाँ लगाएंगे नहीं। दिस इज 1 माइनस इसका डबल एंगल करेंगे, दिस इज 135। अफसोस बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है? नो सर। चलो वैल्यू cos 135, cos 135 क्या होगा और कैसे होगा, कौन बताएगा? आप सब -1/√2 कैसे होगा, माइनस कैसे होगा बताओ? cos pi minus theta सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। सही है, बढ़िया। 135 को cos 180 - 45 लिखेंगे, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव, 180 ब्रैकेट चेंज होगा नहीं, cos 45 होगा माइनस साइन के साथ, ये अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। और हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप माइनस बोले बीच, क्या हम सही सुने थे? हम प्लस ही बोले हैं सर, √2 + 1/2 ठीक है, उसके बाद आप एलसीएम रेशनलाइज जो भी करना कर ले, क्या हाफ वाला बन जाएगा आपसे का ना? चलो cos 4.5 डिग्री निकालो, cos 4.5 डिग्री, पहले cos 9 निकालो तब बनेगा, पहले cos 9 निकालो ना, cos 9 डिग्री तब। सर cos 18 डिग्री का वैल्यू, cos 18 दिस इज √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय बाहर में 4, ऊपर में स्क्वायर रूट है, अंदर में 10 + 2√5 है, और डिवाइडेड बाय बाहर में 4। ये समझते क्या? नहीं समझ आया। ऐसा ऐसा cos 18 बन रहा आपसे? यस से बना रहा हूँ। पूरा सॉल्व मत करना, बस फॉर्मेट ला के छोड़ो ना। कितना है आइटम? सर √4 + √10 + 2√5/8। ठीक है, देखो तो cos 9 निकालोगे, इसमें चलना पड़ेगा, यहाँ 9 रखेंगे, यहाँ 18 हो जाएगा, 1 + cos 18 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 + √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही ना कुछ? यस सर। अब cos 4.5 पूछा तो इसका वैल्यू रख देंगे, समझ में आ गया ना ठीक से? तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि अगर मल्टीपल निकालना हो या सब मल्टीपल निकालना हो, ये बहुत मदद है, ये दोनों फॉर्मूला मदद करेगा आपको। चलो ठीक है, आइए हम लोग फिर वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन, हमने 18 तक किया था, ज्यादा तो नहीं, फिर शायद फिर 3 या समथिंग क्वेश्चन 64 18 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 एक अच्छा सवाल है, 19 नंबर करेंगे हम लोग। इसको पूरा हो गया कंप्लीट।
19 है, पेन कंप्यूटर रेडी रखो। ABC, this is AQ. अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किए क्लास में क्या? सर ये वाला किए थे आरएस अग्रवाल से। हमको ऐसा लगता है क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, तो फिर से वो प्रोसेस कर रहे हैं। एक पार्ट को सॉल्व करो, इसी जैसा फॉर्मेट बाकी दोनों है ना, देखना तो जैसे a cube sin b minus c, a cube को लिख रहे हैं, a cube sin cube है, ऐड करो साइन रूल से a का वैल्यू k sin a रख सकते हैं हम लोग, और क्यूब यूज कर लें। और देखो a cube इस sin क्यूब को लिखते हैं sin स्क्वायर a into sin a। sin a को डायरेक्टली हम लोग कुछ लिखने वाले हैं, एग्री करना, दिमाग चलाना थोड़ा। किस बच्चे को समझ में आया कि sin a डायरेक्ट sin b plus c होगा? sin a डायरेक्ट sin b plus c होगा, ट्रायंगल ABC है तो ऐसा होगा क्या? सोच के देखो। b plus c को 180 minus a लिखना, 180 minus a सेकंड क्वाड्रेंट में sin 180 minus a क्या बनेगा? sin a। क्या आशुतोष? यस सर। हाँ, देखिए दो को सम को यूज करने आना चाहिए सर, बहुत बार यूज है। अब बता दो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला बताओ, दूसरा फॉर्मूला है 2 sin b plus c by 2 cos b minus c by 2। कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर दो। sin b plus c into sin b minus sin square b minus sin square c होता है। यहां तक देखो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? इलेवेंथ के बच्चे देख लीजिए, भास्कर, पुनीत, आशुतोष, एक एक स्टेप चेक करना। आप सीख रहे हो ना सब लोग, पहले से दूसरा समझ में आया, दूसरे से तीसरा आया कि नहीं, पूछो। इसके बाद कुछ मत कीजिएगा, बन गया, आगे दिमाग नहीं लगाने का। एक लाइन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझते तो आगे कुछ करना ही नहीं है फिर। भास्कर, किस स्टेप तक अच्छे समझ में आया बताओ? आशुतोष आप भी बताओ, कहाँ तक अच्छे समझ में आया? पुनीत, सब आया, लेकिन सर फर्स्ट से सेकंड में कैसे क्या वो नहीं समझ में। साइन रूल ए को चेंज किए, ए इक्वल टू के साइन है। साइन रूल ए का क्यूब है ना, तो के साइन ए का क्यूब, तो के क्यूब साइन क्यूब है, दोनों पे क्यूब आएगा ना, नहीं समझे? ए का वैल्यू के साइन है, क्यूब करोगे तो के का क्यूब साइन ए का क्यूब। आशुतोष आप बताओ कहाँ प्रॉब्लम है? कहीं नहीं सर। पुनीत, किस स्टेप में दिक्कत है? सर फोर्थ वाले में। ये इसमें यस सर। ये देखो, ये आपको सीखना होगा, हम कई बार यूज किए हैं। अगर a plus b plus c बराबर 180 है, तो हम ऐसा पूछे कि बताओ a plus b, तो बोलोगे 180 minus c। यस। 1a plus b sin 180 minus c, which is sin c। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब बताओ a plus b sin c के बराबर है, तो sin b plus c किसके बराबर होगा? सर एक है। और c plus a किसके बराबर होगा? बी के। हाँ, साइन बी, ठीक है। तो फॉर्मूला हमेशा दोनों तरफ से याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि डायरेक्ट यूज किए हैं, साइन ए को साइन बी प्लस से लिख दिए। एग्री करते हैं? यस सर। अब देखो एक और फ्यूचर दिखाते, बहुत काम देगा सर ये। अब ये कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ेंगे चैप्टर हम लोग, जिसके लगभग हर एक क्वेश्चन में ऐसा यूज कर देंगे। देख ले एक बार रीजन के साथ, तीनों का सम 180, दो का सम साइन दिस। बताओ तो अगर हम कॉस लेते तो क्या होता है आंसर? सोच के बताओ, दोनों तरफ कॉस ले, सब बताओ जल्दी से, दोनों तरफ कॉस ले तो क्या आंसर होता? cos a plus b equal to
माइनस cos c। minus cos c। समझते हैं सब लोग। माइनस कॉस सी 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव, तो वैसा भी यूज करेंगे डायरेक्टली हम। चलो ठीक है। यहाँ के बाद खुद दे दो डी से। यहाँ के बाद आपको ऐसा लगता है कि जब इसको ब्रेक किए तो a था तो बाहर में sin स्क्वायर a है, k क्यूब है, अंदर में sin b sin c है, sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c। इसके बारे में बता दो सेकंड टर्म के बारे में। सिमिलरली k क्यूब, आगे बताओ। sin square b into sin sin स्क्वायर square b, हाँ तो जो हम बारी बारी से पूछ लेते हैं। दोस्त आप बताओ तो, इसको वॉच करो। a क्यूब था, ये k क्यूब हुआ, जो a था उसका sin स्क्वायर a हुआ, अंदर sin b माइनस c था, sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c हुआ। बता दो इसका, इसका क्या हुआ सिमिलरली। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। पुनीत आप बता दीजिए। सर सर बी क्यूब का सर बी क्यूब का सर के क्यूब हो जाएगा सर। नहीं सर ठीक है कंफ्यूज सही है। सवाल से बात सर करने नहीं आता क्या? आप माही आप बताइए तो क्या होगा सिमिलरली। k cube sin square b into sin square c minus sin square a। ये तो आना चाहिए, इतना तो इजी है ये। इस पार्ट को अगर आप ऐसे इससे मैच नहीं कराओ तो कैसे होगा? तो a क्यूब था तो k क्यूब होगा, a है तो उसका sin स्क्वायर a हो गया, अब b और c था तो sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर सही c हुआ। सिमिलरली चलेंगे इसका डायरेक्टली आंसर, इसके आंसर में k क्यूब जरूर होगा, b है तो sin स्क्वायर b होगा, और अंदर में sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर। पुनीत इसका बताओ आप, इसका बताओ फटाफट। म्यूट है। सर यहाँ पे सर के क्यूब साइन स्क्वायर बी है सर, वहां से है। हाँ यहाँ से बताइए इसके लिए तीन यस सब है ना, सर। इसके लिए सर k क्यूब तो होगा, सर के क्यूब हो जाएगा, फिर सर साइन स्क्वायर्ड हो जाएगा, c होगा, साइन स्क्वायर यस सर सी हो जाएगा, और सर फिर ब्रैकेट में सर लिख देंगे सर साइन स्क्वायर्ड ए माइनस साइन स्क्वायर्ड बी। चलो समझ में तो आया इसका मतलब। अब बताओ तीनों को ऐड करना है, कॉमन क्या है? तीनों को ऐड करें तो कॉमन क्या सर दिखेगा? के क्यूब कॉमन है। इसी करन दो, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, sin स्क्वायर a into sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a into sin स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर b sin स्क्वायर c sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b sin स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक दूसरे का नेगेटिव दिखेगा आपको, सब दिख रहा है। sin स्क्वायर a b पॉजिटिव, a b नेगेटिव, ac नेगेटिव, ac पॉजिटिव, bc नेगेटिव, पॉजिटिव, bc नेगेटिव। दिस इज k क्यूब इनटू 0 व्हिच इज इक्वल टू r। तो ऐसा क्यों था? पिछली बार कुछ अलग मेथड से बनाए थे हम लोग, ऐसा नहीं था। याद आता है कुछ हम लोग? ये मेथड तो नहीं था सर, हमको लगता है। हाँ सर डिफरेंट मेथड था। अच्छी बात है ना। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, जिनको जरूरत है फटाफट, जिनको कुछ पूछना पूछेंगे इसको। सर एक डाउट था पूछिए। सर, दोनों से क्वेश्चन को सर अलग अलग मेथड से सर क्यों बनाया गया? क्योंकि पिछला मेथड याद नहीं था। याद मतलब सर उसमें हम लोग सिंपली साइन बी माइनस सी को तोड़ दिए थे। जो भी कहो, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछला मेथड याद नहीं आ रहा था क्या था। अच्छा सही बना बात है, है। नया मेथड निकल गया है। वैसे भी अगर आप खासकर पता नहीं, हम जब एक दो बैच पढ़ाते हैं ना, देखना दोनों में बहुत डिफरेंट दिख जाता है। थोड़ा सा रिकॉल होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, याद नहीं आता है। कोई बात नहीं, चलिए अच्छा है, सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।
triangle ABC, that B plus C minus A and A by 2, C plus A minus B and B by 2, A plus B minus C and C by 2. ये प्रूफ करना इस ट्रायंगल में B plus C minus A tan A by 2 इन तीनों को इक्वल दिखाना है। कैसे शुरुआत करेंगे सोचो। हम आपको हिंट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। चाहेंगे क्या? चाहेंगे? हाँ सर, हिंट कीजिए थोड़ा। वो ध्यान से सुनना, कुछ कहानी सुना तो सुनना ठीक से। tan a by 2 का हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला है ना? क्या है बताओ आशुतोष? tan a by 2 का फॉर्मूला हाफ एंगल जल्दी से। सर रूट अंडर s minus b, रूट अंडर s minus b into s minus c divided by s into s minus a। पक्का ना? ठीक है, यहाँ तक सबको याद है? हम कुछ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। उसके बाद हो सकता है ये एक एक लाइन में बने और प्रूफ हो जाइए। अच्छा तो बताओ, a प्लस बी प्लस सी 2s के बराबर होता है ना पैरामीटर। b प्लस सी कितना होगा? 2s माइनस ए। 2s माइनस ए यहाँ रख देना, माइनस ए बाजू में है, 2 कॉमन लेना, बाहर में 2 इंटू एस माइनस ए होगा। यस और नो? पक्का ना? इसका फॉर्मूला लिख दो यार, कुछ कुछ कटेगा, जो बचेगा सब में वही बचेगा, सब में वही काम करना। b प्लस सी 2s माइनस ए रख दो, अगले वाले में c प्लस ए 2s माइनस बी रख देना। तो स्टार्ट करो। तो सीखना सीखिए, बाकी लोग बनाएंगे तो बनेगा। b प्लस सी को 2s माइनस ए tan a by 2, 2 कॉमन s माइनस a स्क्वायर रूट s minus b s minus c s into s minus a। आपको ऐसा लगता है रूट टाइम में कट जाएगा, ये करेगा इससे और रूट आ जाएगा। तो पहले करो एक रूट में ले लो इसको। सीखने लायक ये बात है कि आखिर ये रूट आया कैसे? आपको लगता है इससे ये पता होगा? रूट टाइम 2 into 1 by root 2, बताओ क्या होगा? ये बताओ 2 into 1 by root 2 क्या होगा? रूट 2। रूट 2। ये काम किया ना, एक बिना रूट का है बाहर में और एक के साथ रूट अंदर है। सोचो कि रूट इसको मिल गया तो उससे इसको काटोगे तो रूट में नहीं आएगा, इतना है ना? उसको बना के देखो इतना ही आएगा, उसको बना के देखो इतना ही आएगा। ट्राई करो सब। फिर से बता देगा आशुतोष, पुनीत? सर ट्राई कर। नहीं, फिर से इसको रिपीट करते एक बार हम, अगर आप एक समझे तो दूसरा बनेगा। देखो फिर से रिपीट कर देगा। हम फर्स्ट चलेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर 2s ले लें, तो b प्लस c तो 2s माइनस a होगा। यहाँ पे b प्लस c माइनस a tan a by 2, इसको चेंज कर दिया 2s माइनस a
एक और माइनस ए 2s minus 2a 2 common s minus a common s minus a tan का फॉर्मूला रखिए s minus b s minus c s into s minus c रूट को बांटने दो तो सबका आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा s minus b s minus c रूट s रूट ऑफ s minus c इससे ये कट जाएगा रूट s minus a टाइम अब देखो सब रूट ही है सर तो एक काम करते हैं एक बड़ा सा रूट ले लेते हैं और इनटू वाला अंदर चला गया ऐसा डिवाइड एज नेचर अभी भी समझ में आया तो काफी डिटेल में बना दिया हम टोटल आप दोनों को तो आ रहा है ना पढ़ना पुनीत अच्छे समझ में आ रहा है आप दोनों समझना नहीं चाह रहे क्या जो नीचे और भी है अफसोसन पुनीत तो समझ गए आप tan b उसको निकाल के देखना सेम आ जाएगा सर यही लास्ट वाला मैच कर देगा आया भी होगा आप दोनों का लास्ट उसको देखना ये भी मैच कर देगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनको जरूरत है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आते हैं वन माइनस tan a by 2 into tan b by 2 equal to 2c divided by a plus b plus c इसको थोड़ा ट्राई करके देखो तो पहले तब बताएंगे सर आ गया सर बना क्या यस सर अच्छी बात है हर लोगों ना बन जाएगा हाफ एंगल रूल लगाया यहाँ पे अच्छी बात है और बन जाएगा सब कितना सीखो यहाँ पे एक ग्रुप में ले लेते हैं इसको तो इससे तो ये कैंसिल हो रहा है ये से ये वाला भी कैंसिल हो रहा है बच रहा है s माइनस c का होल स्क्वायर तो बाहर s माइनस c नीचे में s स्क्वायर तो बाहर s क्या तो समझते हैं यस सर s यहाँ गया s माइनस इंटू लेगा माइनस s प्लस c s से s कट गया c s तो लिखेंगे a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 ये दूसरा ऊपर चला जाएगा
पूछा करो सर जहाँ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, 22 में 3 सवाल है, पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये सवाल दिखता है एग्जाम्स वगैरह में 11 में। सर स्क्रीनशॉट लो, कुछ पूछना तो पूछ लो इसमें फटाफट। बात नहीं कर रहे आप लोग उनसे, नहीं करेंगे। सर हो गया। आया समझ में आया? यस सर। दोस्त आपको समझ में आ रहा है? यस सर। 22 नंबर लेते हैं। This is cos 2a divided by a square minus cos 2b divided by b square 1 by a square minus 1 by b square. ये प्रूफ करना है। cos 2a by a square ट्राई करो थोड़ा। बना किसी से? कैसे सोच रहे हैं आप लोग, बताइए थोड़ा हिंट कीजिए। कैसे सोच रहे हैं? सोच ही नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट कर सकते हैं आपको अगर आप चाहें तो। चलिए थोड़ा हम हिंट करते हैं, ट्राई करना तो ध्यान दो। हम थोड़ा हिंट करते हैं, उसके बाद जो अच्छे से कैच करेगा बना लेगा सवाल। हम आपको बताते हैं, इसमें देखो साइन रूल लगने वाला है, और सुनो ठीक से। साइन रूल किस फॉर्मेट में लगे वो आपको खुद से सोचना है, बस हम छोटा सा हिंट कर रहे हैं। cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये लगा दो, cos 2b का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी लगा दो, और बना लो, आ जाएगा।
साइन रूल याद करो, साइन रूल बताया था कि लगभग 70% क्वेश्चन वही बनाने जा रहा था, तो बार-बार यूज आता है, कई तरीके से यूज आ रहा है। यहाँ पे sin a by a आ गया सर आपके, which is 1 by k square। और आप a is equal to k sin a बोलते हैं, तो वो सोचो a is equal to k sin a, इसका मतलब sin a बटा a बराबर 1 by k होगा। प्रॉब्लम में तो पूछिए सर, नहीं पूछेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। ये नहीं होगा। साइन रूल तो हम लोग a इक्वल टू k sin a पढ़े, लेकिन बताया तो उसमें कई तरीके से यूज आ सकता है। उसी में से एक तरीका यहाँ यूज आ रहा है, sin a by a दिखा 1 by k स्क्वायर, sin b by b दिखेगा 1 by k स्क्वायर रहता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे दे चलिए अक्सर पूछा जाता है ये लगभग आपको मैथ के हर पब्लिकेशन बुक में मिलेगा क्वेश्चन, आपको आरसी और ऑडिशन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर आपको। पूछो किसी प्रॉब्लम है इसमें, और कोई तरीका ढूंढो तो आप लोग, और कोई तरीके से बन सकता है। एक तो हम तरीका बताएं, और सोचो थोड़ा। सर अगर साइन रूल से बना है तो कॉस रूल से भी बन सकता है। कॉस रूल से कोसाइन फॉर्मूला क्या, cos 2a कहां से आया? cos 2 cos स्क्वायर माइनस 1 वाला क्या? काफी Yes, लेंदी sir. नहीं होगा, सोच के देखो तो अंदर में पहले से स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर करेंगे आप, पावर 4 हो जाएगा। बनता होगा लेकिन काफी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा गलती होने के चांसेस। और सोचो थोड़ा। कौन सोचते थोड़ा, ठीक है ध्यान रखिए। देखते हैं फर्स्ट में करते हैं, जैसे एक और तरीके से सोच, जिसको जरूरत है स्क्रीनशॉट लो इसका, जिसको नीड है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो ले लिया वो स्क्रीनशॉट, अगले मेथड पे आते हैं। देखो तो अगर हम इसको एलएचएस से ऐसे शुरू करें, cos 2a और इसको sin रूल से एक लिख दे, k स्क्वायर sin स्क्वायर है, एडिट करो। sin रूल से a बराबर k sin a होता है ना, हो जाएगा cos 2b k स्क्वायर sin स्क्वायर। ठीक है ना यार, देखो इसके फॉर्मूला को हम लोग सोचे कि कुछ ऐसा फॉर्मूला देखो जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। क्या लगता है? ये तो 1 by k स्क्वायर कॉमन है, अंदर में cos 2a sin स्क्वायर है, तो फॉर्मूला सोचो ऐसा। एक तो हमारे पास ये भी है ना फॉर्मूला है, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a, ये भी है ना cos 2a का। डिस्ट्रीब्यूट करो दोस्तों, cot स्क्वायर a minus 1 plus और प्लस minus cot स्क्वायर b plus 1 कौन सा आंसर? अभी बनाया। यस सर। तो टारगेट है सर ए और बी लाना, आगे कुछ कहानी सुना रहे, ध्यान से सुनना। और आपसे पूछेंगे पहले 10th के आइडेंटिटी के फॉर्मूला में फॉर्मूला पढ़ना था जिसमें कॉसेक और कॉट को रिलेट किया गया, वो फॉर्मूला कौन बताएगा? कॉसेक कॉट cos square theta is equal to 1 plus cot square theta. हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तो बताओ तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, पक्का ना? चलो इसको जरा कॉसेक मिलाओ तो 1 by k square that is cosec square a minus 1, आगे माइनस लगाया है, माइनस cosec square b plus 1 होगा, यस और नो? एग्री करो। यस सर।
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 by k स्क्वायर, और इसको लिखते हैं 1 by sin स्क्वायर a, 1 by sin स्क्वायर b, मतलब चलो 1 by k स्क्वायर sin स्क्वायर, 1 by k स्क्वायर sin स्क्वायर b, 1 by a स्क्वायर इज 1 by b स्क्वायर। सोच के देखो, फॉर्मूला मेथड से कभी लेंथ मत देखिए, बस ये देखिए मेथड समझ में आ रहा है कि मेथड के स्टेप्स, मेथड सेकंड मेथड या थर्ड मेथड से सोचने से एक फायदा है सर कि आपको उसी सवाल के लिए कुछ नए नए फॉर्मूला अप्लाई करने का मौका मिलता है। अब इसको एक बार नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसको। दिक्कत हुआ इसमें कहीं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड थर्ड सब इंपॉर्टेंट लग रहा है, आसान भी है। आशुतोष एंड पुनीत, कुछ आपको कहीं पूछना है इसमें, इस स्टेप में? नहीं सर, इसमें नहीं पूछना। आशुतोष आपको? नो सर। नहीं, आप कहीं पूछेंगे इसमें? नो सर। सही है, जानबूझ के नहीं पूछते क्या? पूछेंगे तो सर और टाइम लगाएंगे समझाने में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सेकंड नंबर आता है इसमें, a स्क्वायर cos स्क्वायर b cos स्क्वायर c, b स्क्वायर cos स्क्वायर c cos स्क्वायर, c स्क्वायर cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b minus c minus a minus b। शायद थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऐसा लग रहा है। पूरा लगा दीजिए, थोड़ा लग रहा, पूरा पूरा लगाइए इसमें। मान लो प्लस वाले में आप लगा भी दो, माइनस वाले में क्या करोगे आप? ब्रैकेट ओपन करते हैं, ऐसा भी नहीं होगा सर। तो अगर हम स्क्वायर लेते भी हैं तब तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं है। नहीं, मान लीजिए आप लेते हैं a cos स्क्वायर b, उधर लेते हैं माइनस b cos स्क्वायर, तो उसमें एक बार ऐड तो कर दो फॉर्मूला में, लेकिन सब्ट्रैक्ट वाले में कहाँ चले जाओगे आप? तो उससे तो नहीं बनना है सर। और सोचिए कुछ। लेकिन अच्छा, एक हम हिंट करते हैं आपको, ऐसे पूछते हैं, हिंट नहीं करेंगे अभी। आपको लगता है कि 3 टर्म में किसी एक टर्म को मैक्सिमम सॉल्व कर तो बाकी 2 को सिमिलरली लिख के हम लोग ला सकते हैं? ऐसा सारे बच्चों को लगता है क्या? तीनों एक ही फॉर्मेट पे चल रहे हैं? सर कैसे? देखो, ए स्मॉल ए बाहर है, अंदर बी और सी है।
अगले वाले में बी बाहर है, अंदर में एंगल सी और ए, फिर अगले वाले में सी बाहर है, फिर ए और बी है। तो एक को भी सॉल्व कर ले हम लोग तो बाकी दोनों के लिए अलग से मेहनत नहीं करेंगे, सिमिलरली वर्ड यूज कर लेंगे। यस और नो? यस सर। हाँ, तो हम आपको थोड़ा अब हिंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सर अब हो गया सर, अब हिंट का जरूरत नहीं है, सही बन गया सर, लाइन रूल लगा देंगे बाद में। है। बाकी बच्चों को हिंट चाहिए क्या? अर्णव को तो पता नहीं है, जरूरत नहीं है। बाकी यस सर बच्चों दे को देंगे। हाँ, हिंट हम लोग उसको छोटा सा हिंट देते हैं, हम आप ही से पूछेंगे, हिंट नहीं देंगे हमको, तो आपसे पूछेंगे। आशुतोष आपसे पहला सवाल है, अगर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c लिखा है, साइन में लाने पे क्या होगा दोनों ये? दोनों को साइन में चेंज कर तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या b पहले c बाद में रहेगा या c पहले b बाद में हो जाएगा एंगल? सर सी पहले बी बाद में। पुनीत आप भी समझ रहे हैं कि अगर Yes, हम sir. cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c को देखें तो हो जाएगा sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर है। ओके, Yes, sir. अब बताओ, यही काम तो तीनों ब्रैकेट में हो सकता है, एग्री करो यहाँ तक? Yes, ओके, अब बताओ, a को लिख सकते हैं k स्क्वायर sin स्क्वायर है। हाँ, अब तीनों में तो भाई k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर कॉमन ले लो, sin स्क्वायर a को अंदर इंटू कर दो, देखना sin स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर अंदर इंटू होगा भाई, सब कट जीरो आ जाएगा। ट्राई करो, फिर से बोलते हैं, a को लिख दो k sin a स्क्वायर है तो हो जाएगा k स्क्वायर sin स्क्वायर है, और अंदर वाले ब्रैकेट में cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c को लिख दो sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर b, सारा तो साइन में हो गया। k स्क्वायर कॉमन लेना तीनों में और अंदर इंटू कर दो, दूसरे का नेगेटिव आएगा। क्या ऐसे ही बनाए आप दोनों? यस सर। भाई आपसे बन रहा है? बन गया। फिर ऐसे ही बना है। कंप्लीट करके आगे क्वेश्चन पे आते हैं। this a square is equal to k square sin square a, इसको साइन में चेंज करने पे sin c पहले sin c b बाद। k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, a into c, this is sin square a sin square c। तो ये प्लस में है और यदि यहाँ माइनस में, ये प्लस में है और यहाँ माइनस है, ये भी प्लस और ये माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो फायदा फॉर्मूला फायदा कर रहा है ना, जब हम cos सॉरी sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b का दोनों फॉर्मूला पढ़े थे कि cos में लिखोगे तो b पहले c बाद में हो गया, जो भी है sin में एंगल उल्टा हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर भी सवाल है, अच्छा है, सोच सकते हैं। सर स्क्रीनशॉट लो जल्दी से क्लास 11 के बच्चे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। A B C do that. So a square sin b minus c divided by sin b plus sin c plus b square sin c minus a sin c plus sin a plus
c square sin a minus b तो यार दोस्त कैसे शुरुआत करेंगे इसको? थोड़ा हिंट करें क्या हम? यस सर। आप लोग अर्णव एंड माही, आपको सुन रहा है या हिंट चाहिए थोड़ा? सर हिंट चाहिए। हिंट चाहिए। हाँ तो चलो हिंट सुन, पेन मत चलाना, हिंट मतलब सुनना होता है कितना, यानी कि हम बोल रहे आप लिख रहे हाँ सर थोड़ा और धीरे बोलिए, ऐसा नहीं। सुनेंगे ठीक से। देखो एक फिर से देखो तीन टर्म है ना यहाँ पे और एक जैसा फॉर्मेट लग रहा है, ए स्क्वायर साइन बी माइनस ए, नीचे साइन बी और सी सम है, उधर देखो सी माइनस ए नीचे सी और ए सम है, ए माइनस बी और नीचे ए प्लस बी है। चलो हम हिंट करते हैं, सुनना। हम अगर सॉल्व करते तो कैसे करते, ए स्क्वायर को हम लिखते एक ए को बाहर रहने देते और एक ए को लिख देते के साइन ए, साइन रूल से। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखते हैं ना, तो हम एक ए को छोड़ देते और दूसरे ए को लिखते हम के साइन ए। ओके फिर सुनना, अब उस साइन ए को हम लिखते हैं साइन बी प्लस सी, तो डायरेक्टली हम यूज करते हैं बार बार, साइन ए को लिख देते हैं हम साइन बी प्लस सी। यहाँ तक समझते हैं क्या? फाइनली हमको दिख रहा है ए इंटू के इंटू साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी का तो फॉर्मूला है सर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ओके अब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को अलजेब्रा का फॉर्मूला मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या अगले स्टेप में आप सोच सकते हैं दिस इज साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी माइनस साइन सी। उससे फायदा है कि साइन बी प्लस साइन सी ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, अब फाइनली मेरे पास बचता है ए इंटू के साइन बी माइनस साइन सी, पक्का? ओके अब
देखो ठीक से के को अंदर ले चलो, के को अंदर ले जाओ तो ए अभी बाहर है, अंदर होगा तो के साइन बी के साइन सी, के साइन बी बन जाएगा बी स्मॉल बी, के साइन सी बन जाएगा स्मॉल सी। अब बच गया ए इंटू बी माइनस सी, तो ए बी माइनस ए सी दूसरे मुंह से इधर आ जाएगा, तीसरे मुंह से इधर आ जाएगा, सब पर जीरो आ जाएगा। ट्राई करो तो, ट्राई करो, जो समझ गया बनाओ, बाकी लोग मेरे साथ देखो तो, जो बोले विजुअलाइज कराते हैं, जो हम बोले उसको विजुअलाइज करा रहे, बाकी लोग बनाइए। देखो आज तो सर आपको सीखना थी बस a square sin b minus c by sin b plus sin c। a square को a into a लिखो, sin b minus c, sin b plus sin c। इस a को sin रूल से k sin a लिखेंगे, साइन ए को डायरेक्टली चेंज कर लेंगे, साइन बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ोगे एक बार आएगा आपके पास ए के, और ये आएगा एक बार बनेगा साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी, अरे नीचे साइन बी प्लस साइन सी, इससे फायदा ये पड़ जाएगा, उसका है ए के साइन बी माइनस साइन सी, ये फॉर्मूला ले चलो, a sin b minus a sin c, a sin b तो b होता है, a sin c c होता है, ये आ गया a b minus a c। देखो भाई आजकल पुनीत है ना, से दो सेकंड स्टेप चेक करो, बताओ कहाँ दिक्कत है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है पुनीत आशुतोष इस स्टेप में, या सब सही लग रहा है, पूछ सकते हैं आप। हाँ सर आ गया। समझ में भी आया? हाँ सर। मैडम आपसे बन गया? यस सर। आप दोनों बताइए प्रॉब्लम। पुनीत क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? शुरू का सारा स्टेप कहाँ तक समझ में आया पूछो। यस सर, स्टेप सी देखना है। दोस्त आप बताइए। समझ गए। चलो देखो एलएचएस डायरेक्टली चलेंगे हम लोग। एलएचएस में AB माइनस AC है, खुद दिमाग लगाओ। A था तो A है दोनों में, अब B और C का साइड आ गया BC। यहाँ देखो B है, C और A आ जाएगा, BC माइनस BA, और यहाँ C है तो CA माइनस CB आ जाएगा। सब तो कर नहीं जा रहा है। समझ में आया? सिमिलरली वर्ड लिखने आना चाहिए बाबू, ध्यान दीजिए। ए है तो ए था आंसर में, ब्रैकेट के बाहर देखो एसी स्टेप को देखो ना, ए है तो ए है, बी और सी साइड आ गया, बी और सी जो एंगल था वो साइड में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या होगा, बी है तो बी आ जाएगा, सी और ए हो जाएगा, बीसी माइनस बी, बीसी माइनस बी है, सी है ए माइनस बी आ जाएगा।
तीनों को ऐड कर देंगे तो करते 0 आ जाएगा। एग्री कीजिए। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज को, बाकी फिर प्रैक्टिस में रखिए। जो आज बताते उसको प्रैक्टिस कर देना ठीक से। स्क्रीनशॉट लो इसका, जिनको जरूरत है फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जिनको नीड है स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। 23 का कॉस्ट बहुत आसान लग रहा है। हाँ सर हो गया। क्या चाहिए, क्या चाहिए? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया। कोसाइन रूल लगा दिया। गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया। कोसाइन रूल लगाएंगे आ जाएगा हमसे, बात सही है। एनालिसिस में करेंगे कोसाइन रूल cos a का a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2bc है, नीचे में a है तो 2abc, नीचे 2c है, b भी है 2abc, नीचे 2abc भी है 2abc। एलसीएम 2abc ले लो इसका, प्लस माइनस पता चला जाएगा। उसका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 2abc। अरे बात समझ में है ना आसान। पहले हम लोग 23 तक पहुंच गए हैं, एक्सेप्ट 10 नंबर मैंने आपको नहीं बताया अभी। तो पहले इतना प्रैक्टिस करो कि इसमें से कभी हम पूछे तो आप मुझे बता सको। वैसे भी अगले संडे से 11 12 का भी ओरल टेस्ट होने वाला है। इस तरह से डायरेक्टली बोर्ड पे क्वेश्चन देंगे हम और आपसे डायरेक्टली नाम लेके पूछेंगे बताओ आशुतोष कैसे बनेगा। विद इन 5 सेकंड आपको शुरू करना होगा सॉल्यूशन, क्योंकि ओरल ही पॉसिबल है ना। हम लोग ओरल लेते हैं संडे संडे को जूनियर्स का। 11 12 का भी शुरू कर देंगे हम, तो नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। प्रैक्टिस करके रखो ठीक से, अगले संडे तक जितना हो जाएगा मैक्सिमम पूछे नहीं। प्रैक्टिस करो यहाँ तक अच्छे से, समझ गया ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनको जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक।